गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हमारा हरि संज्ञान कीर्तन नहीं, आज हमारा बुधवार का कार्यक्रम है और उसके साथ साथ ही बुधवार का अपन भजन करेंगे ही, और साथ में ही जो अभी जय तीर्थ गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस था परसों मंडे को अपना कार्यक्रम का डे भी था। और हाँ, मंडे को था। तो मंडे को जय तीर्थ जो कि हम लोग गुरु परंपरा करते हैं तो उसमें जय तीर्थ गोस्वामी जी का नाम आता है उनका, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिनको हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया, जिनकी सेवा से राधा रमन जी प्रकट हुए, जिनकी सेवा से प्रसन्न होके, जिनके भाव से प्रसन्न होके राधा रमन जी प्रकट हुए। तो उनका सोमवार को तिरुभाव दिवस था, तो थोड़ी चर्चा हम उन दोनों के बारे में भी करेंगे। तो भजन का कार्यक्रम है तो अपन आज अपन भजन करते हैं। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पूज्यपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज जी जो हैं जयपुर आ रहे हैं, और गीता क्लास पर भी शायद आनंद मंजरी जी ने डिस्कस किया होगा, मैंने बोला था उनको, और मतलब हमारी बात हुई थी, मैंने तो क्या बोला था इस टॉपिक पे। तो महाराज जी जैसा कि हमें पता है कि जयपुर आ रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि जितना भी हम अटेंड कर पाए, समय जितना भी हमें अलाउ करे, तो हम लोग कथा अटेंड करें और जगन्नाथ जी की यात्रा भी हम लोग अटेंड करने की कोशिश करें ना। पहले तो इच्छा हमारी होनी चाहिए, और दूसरी बात जो है भगवान हमको सहयोग प्रदान करे, तो ही हम कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आज भजन करने जा रही हूँ। जो गोस्वामी जी जिन जिन ने जो जो ठाकुर को प्रकट किया है, उसी उसी पे ही भजन है मेरा। तो मैं शुरू करती हूँ। जय जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय देवी रे प्राण धन हे, जय देवी रे प्राण धन हे, जय देवी रे प्राण धन हे, जय देवी रे प्राण धन हे। जय जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय जय राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे, जय जय राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे। सीता नाथेर प्राण धन हे, सीता नाथेर प्राण धन हे, सीता नाथेर प्राण धन हे, सीता नाथेर प्राण धन हे। जय जय राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे, जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय जय
गोविंद राधा गोविंद राधे। रूप गोस्वामी रे प्राण धन हे, रूप गोस्वामी रे प्राण धन हे, रूप गोस्वामी रे प्राण धन हे, रूप गोस्वामी रे प्राण धन हे। जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। सनातनीर प्राण धन हे, सनातनीर प्राण धन हे, सनातनीर प्राण धन हे, सनातनीर प्राण धन हे। जय जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। सनातन गोस्वामी जी जो हमारे हैं, जिनकी अभी अभी जो गुरु पूर्णिमा के दिन मुंडिया पूर्णिमा थी, उनका भी तिरुभाव दिवस था। सनातन गोस्वामी जी हमारे। फिर है जय जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। मधु पंडित रे प्राण धन हे, मधु पंडित रे प्राण धन हे, मधु पंडित रे प्राण धन हे, मधु पंडित रे प्राण धन हे। जय जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय 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 राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जीव गोस्वामी रे प्राण धन हे, जीव गोस्वामी रे प्राण धन हे, जीव गोस्वामी रे प्राण धन हे, शिव गोस्वामी रे प्राण धन हे। जय जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर जी का मंदिर वह मंदिर है, जयपुर में भी है, वृंदावन में भी है, जहाँ पे की वो शिला रखी हुई है, गोवर्धन शिला, जो कि भगवान ने स्वयं श्री सनातन गोस्वामी जी को प्रदान करी थी, जब वो बहुत वृद्ध हो गए थे, कि इस शिला के ही 4 चक्कर अगर तुम काट लोगे, 4 परिक्रमा अगर इस शिला की दे दोगे, तो तुम्हें पूरा गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलेगा। तो वो राधा दामोदर जी हैं, जिनको जीव गोस्वामी जी ने प्रकट किया था। जय जय राधा रमण राधा रमण राधे, जय जय राधा रमण राधा रमण राधे। गोपाल भट्टेर प्राण धन हे, गोपाल भट्टेर प्राण धन हे, गोपाल भट्टेर प्राण धन हे, गोपाल भट्टेर प्राण धन हे। जय जय राधा रमण राधा रमण राधे, जय जय राधा रमण राधा रमण राधे। तो अभी जिनकी तिरुभाव तिथि थी सोमवार को, वो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, जिन्होंने राधा रमण जी को प्रकट किया। तो कथा अपन और चर्चा करेंगे। जय जय राधा विनोद राधा विनोद राधे, जय जय राधा विनोद राधा विनोद राधे, जय जय राधा विनोद राधा विनोद राधे। लोकनाथेर प्राण धन हे, लोकनाथेर प्राण धन हे, लोकनाथेर प्राण धन हे, लोकनाथेर प्राण धन हे। जय जय राधा विनोद राधा विनोद राधे। ये वो है राधा विनोद जो कि जयपुर में भी हैं, और राधा विनोद ठाकुर जी वो है जिनको लोकनाथ जी इनकी सेवा करते थे, और ये लोकनाथ जी जो हैं राधा विनोद जी को
गले में डाल के घूमते थे, छोटे से ठाकुर हैं और ये सुबह के समय सोते रहते हैं। सुबह इनकी मंगला आरती नहीं होती है, तो ये भी हमारे विशेष है राधा विनोदी लाल जी। जय जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे, जय जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। दास गोस्वामी रे प्राण धन हे, दास गोस्वामी रे प्राण धन हे, दास गोस्वामी रे प्राण धन हे, दास गोस्वामी रे प्राण धन हे। जय जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे, जय जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। जय जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। श्यामानंदेर प्राण धन हे, श्यामानंदेर प्राण धन हे, श्यामानंदेर प्राण धन हे, श्यामानंदेर प्राण धन हे। जय जय श्याम, जय जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय जय राधा राधा, जय जय राधा कांत, राधा कांत राधे। जय जय राधा कांत, राधा कांत राधे। वक्रेश्वरीर प्राण धन हे, वक्रेश्वरीर प्राण धन हे, वक्रेश्वरीर प्राण धन हे, वक्रेश्वरीर प्राण धन हे। जय जय राधा कांत, राधा कांत राधे। जय जय राधा कांत, राधा कांत राधे। जय जय राधा रमण, राधा रमण राधे। जय जय राधा रमण, राधा रमण राधे। गोपाल भट्टीर प्राण धन हे, गोपाल भट्टीर प्राण धन हे, गोपाल भट्टीर प्राण धन हे, गोपाल भट्टीर प्राण धन हे। जय जय राधा रमण, राधा रमण राधे। जय जय राधा रमण, राधा रमण राधे। जय हो। तो फिर से राधा रमण जी को प्रणाम, और उनको प्रकट करने वाले हमारे गोपाल भट्टदास गोस्वामी जी, जिनका तिरुभाव दिवस था परसों, उनको फिर से प्रणाम। और अब अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि भगवान स्वयं कहते हैं कि नाहम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, नाहम बसामी वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं नारद जी से कि मैं तो ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, है ना। मैं कहलाता हूँ वैकुंठवासी, पर मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ। मैं तो वहीं वास करता हूँ जहाँ मेरे प्रेमी भक्त मुझे प्रेम से पुकार रहे हैं, जहाँ भक्त मेरा नाम संकीर्तन कर रहे हैं, मैं उन्हीं के हृदय में वास करता हूँ, और मैं वहीं पे जाता हूँ सुनने के लिए, ऐसे भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो हम इन्हीं बातों पर विश्वास करके अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो अपना भजन का कार्यक्रम, और भजन कोई नहीं गाएगा तो अपन हरिनाम भी कर सकते हैं। तो ये जो आज मंजू जी है, ये मंजू कालरा जी हैं क्या? दूसरे नाम से जो शो हो रहा है, मंजू कालरा जी हैं या कोई और है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो सुमित्रा जी, अगर मंजू कालरा जी हैं तो बता दीजिएगा, ये कोई और है तो फिर वैसे बता दीजिएगा। हाँ जी, सुमित्रा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा 2 बार क्या इस सुना बार रहे हैं? मिस हो गया, हाँ हाँ, आपकी इसलिए मैं तबीयत इस ठीक नहीं बार लग रही। दोनों बार की भरपाई करूंगी। अच्छा। पहले अरे मैं बहुत अच्छा। मीराबाई जी का ना एक बहुत ही सुंदर भजन है जो मैं आप सबको हम्म, सुनाती हूँ। जय श्री कृष्णा। बिल्कुल। तो एक अभी सुनाओ, एक लास्ट में सुनाना, है ना। लगातार ओके। में तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा गैप दे के अच्छा लगेगा, ओके। सुरीली आवाज। अभी हम मीराबाई जी का भजन सुनेंगे।
ठीक है। जय श्री कृष्ण। चांदी जय श्री की कृष्ण। दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। नाचे गाए मीरा बाई, लेकर घर में एक तारा। पग में घुंघरू गल में माला, भेष जोगिन का धारा। राणा के कुल की आन बान को मीरा जी ने तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। सास कहे कुल नाशी मीरा, लगे गले में फांसी रे। सास कहे कुल नाशी मीरा, लगे गले में फांसी रे। कैसे जीना होगा मेरा, जग करता यूं हासी रे। मन पिया की बनी जोगनिया, तन पिया को छोड़ दिया। मन पिया की बनी जोगनिया, तन पिया को छोड़ दिया। एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। सास पिटारा भेजा राणो, हार मोती के शूलों का। सांप पिटारा भेजा राणा, हार मोती के शूलों का। हंस कर मीरा ने पहना, हार बन गया फूलों का। प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह से बंधन तोड़ दिया। प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह से बंधन तोड़ दिया। एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। पी गई मीरा बाई देखो, राणा के विष का प्याला। कौन बिगाड़ सके उसका, जिसका गिरधर है रखवाला। गिरधर के रंग में दासी ने, जग से नाता तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। श्याम शरण में जो कोई जाते, शाम के ही बन जाते हैं। भक्त दयालु भजन भाव में, मीरा के गुण गाते हैं। भवसागर से तर गई मीरा, भवबंधन से तोड़ दिया। एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक राजा की पत्नी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा,
मीरा ने घर छोड़ दिया। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री मीराबाई को कृष्णा। आप क्यों भजन सुनाते हो? इसमें अगर हाँ ऐसे जी, बोलते हरे ना शुरू कृष्णा में तो हंसा जी। और भी अच्छा लगता। चांदी की दीवार वो हम्म। फिल्मी गीत का आ जाता है ना, तो उसमें हाँ, कृष्ण थोड़ा सा की स्टार्टिंग। दीवानी बनकर मीरा ने घर छोड़ दिया। ये सब तो सही हाँ, है वही। क्योंकि चांदी की दीवार सुन के फिल्मी वो मूड चले जाता है थोड़ा उसी सा। में उसी की वहां वाला तर्ज पे ये बनाया है ना, हाँ, इसलिए। हाँ, इसमें हाँ, बिल्कुल। ऐसा भाव है कि मीराबाई जी खूब धनवान परिवार से थी, राजा की बेटी थी, राजा की पत्नी थी, लेकिन उन्होंने सभी मोह माया को तोड़ करके अपने गिरधर को अपना लिया और एक जोगन बनकर उन्होंने सारे कष्ट सहे। उनको जो उनके कुल की मान मर्यादा थी उनको लेकर सब उनके विरोधी बने कि ये हमारे कुल की मर्यादा को तोड़ रही है, उनसे अलग हटके जा रही है। तो इसलिए इस गाने में ये है कि मीराबाई जी ने जो वो चांदी की जो मोह माया की दीवार है उसको तोड़ करके उन्होंने गिरधर को अपनाया। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो और बहुत अच्छा भी हाँ गाया। पर हंसा जी का क्या पॉइंट है, वो कहना चाह रही हैं कि चांदी की दीवार, ये बिल्कुल सब सही लग रहा है, पर जब अपन अपन हाँ। चांदी की दीवार बोलते हैं ना, तो क्योंकि वो फिल्मी गाना इतना कॉमन है, तो वो थोड़ा मूड हम्म। वैसे वाला चले जाता है ना। अच्छा गाया अच्छा। बहुत अच्छा, भाव भी बहुत अच्छे हैं। पर जैसे ही अपन सुनते हैं, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल, वो दिमाग पे वो आ जाता है, क्योंकि वो इतना हाँ कॉमन गाना है ना, बहुत ज्यादा। तो हंसा जी का पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा हाँ। अगर स्टार्टिंग अपन वैसे करेंगे ना, हाँ, तो हालांकि ये चीज बिल्कुल सूट कर रही है कि चांदी की दीवार इतना उतना मोह माया उन्होंने छोड़ी थी, सब चीजें सूट कर रही है, बट वो थोड़ा सा मूड वैसा चले जाता है कि फिल्मी गाना है, लाइक है ना, तो वो भी अब बिल्कुल मेरे सही को तो बोल रही है। जैसे भाव तो लगता है ना, मैं उसी भाव में हाँ, बस हाँ। वो चले जाते हो जो आ जाता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही आपने गाया, बिल्कुल अच्छा है, और वो सब चीजें बिल्कुल ठीक है, सही है, और बहुत वाकई सुंदर है, सुंदर भी गाया है। बहुत बहुत अच्छा गाया आपने। तो बस उनका पॉइंट वही था, और वो अपनी जगह बिल्कुल सही बोल रही हैं। तो अगर अपन उसको वैसे कर रहे हैं तो और ज्यादा बेटर लगेगा, थोड़ा सा वैसा वाला मूड हो जाता है, बाकी तो क्योंकि वो बहुत फेमस गाना है इसलिए। तो बहुत सुंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। मंजू जी ने बताया नहीं, मंजू कालरा जी है या कोई और है? नहीं, वो और पता नहीं कौन मुझे है? चेंज हो जाता है बार बार अपने आप ही। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, 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 फिर ठीक हरे है, मैंने कहा कृष्ण। मंजू जी, और तो कौन फिर हरे वो हो कृष्ण। सकता है। चलिए, आप भी सुना दीजिए फिर। चलो हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण। माखन खा मिश्री मैं दूंगी, ए मोहन तेरे लिए। माखन खा मिश्री मैं दूंगी, ए मोहन तेरे लिए। एक तो गर्मी का मौसम, दूसरा पंखा नहीं। एक तो गर्मी का मौसम, दूसरे पंखा नहीं। सर से टपके पसीना, ए मोहन तेरे लिए। सर से टपके पसीना, ए मोहन तेरे लिए। माखन खा मिश्री मैं दूंगी, ए मोहन तेरे लिए। माखन खा मिश्री मैं दूंगी, ए मोहन तेरे लिए। एक तो सर्दी का मौसम, दूसरे कंबल नहीं। एक तो सर्दी का मौसम, दूसरे कंबल नहीं। ठंड से धड़के कलेजा, ए मोहन तेरे लिए। ठंड से धड़के कलेजा, ए मोहन तेरे लिए। माखन खा मिश्री मैं दूंगी, ए मोहन तेरे लिए। माखन खा मिश्री मैं दूंगी, ए मोहन तेरे लिए। एक तो बारिश का मौसम, दूसरे छाता नहीं। एक तो बारिश का मौसम, दूसरा छाता नहीं। भीगे मेरी लाल चुनरिया, ए मोहन तेरे लिए। भीगे मेरी लाल चुनरिया, ए मोहन तेरे लिए।
माखन का मिश्री मैं दूंगी ए मोहन तेरे लिए। माखन का मिश्री मैं दूंगी ए मोहन तेरे लिए। एक तो सावन का महीना दूसरे झूला नहीं। एक तो सावन का महीना दूसरे झूला नहीं। तिरछी है तेरी नजरिया ए मोहन तेरे लिए। तिरछी है मेरी नजरिया ए मोहन तेरे लिए। माखन का मिश्री मैं दूंगी ए मोहन तेरे लिए। माखन का मिश्री मैं दूंगी ए मोहन तेरे लिए। एक तो फागुन का महीना दूसरी रंग गुलाल नहीं। एक तो फागुन का महीना दूसरी रंग गुलाल नहीं। मिलने को आजा संवरिया ए मोहन तेरे लिए। मिलने को आजा संवरिया ए मोहन तेरे लिए। माखन का मिश्री मैं दूंगी ए मोहन तेरे लिए। माखन का मिश्री मैं दूंगी ए मोहन तेरे लिए। ए मोहन तेरे लिए। माखन का मिश्री मैं दूंगी ए मोहन तेरे लिए। ए मोहन तेरे लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो माखन खा मछली मैं दूंगी ए मोहन तेरे लिए, बहुत सुंदर भजन। और अलग अलग वातावरण में, अलग अलग क्लाइमेट में भी आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे क्या बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं अपन। और जैसे कि स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रखे हैं अभी हमारे ये जो है राधा कृष्ण है, हम सभी देख पा रहे हैं। ये हमारे किसी मठ का ही है। हाँ, ये रूप सनातन मठ का है वृंदावन में, जो कि यमुना किनारे है। तो मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि ये राधा कृष्ण है, अपन सबको तो ये क्लियर है ना कि तीन फोटो किसकी है? किसी को डाउट थोड़ी है इस चीज में? क्योंकि ये सवाल अभी मैं ट्रेनिंग पे गई थी तो वहां पे मैं ऐसे ही देखती रहती थी फोटोज, तो किसी ने मुझसे पूछा कि ये कौन है। तो अपने को किसी को डाउट नहीं है ना, राधा कृष्ण और ये तीसरे कौन है? चैतन्य महाप्रभु जी हाथ ऊपर है वो। सबको क्लियर है ना? हाँ, अगर नहीं भी है तो अभी क्लियर हो गया, हंसा जी ने बता दिया। तो ये हमारे सभी मठों में और हमारे जितने भी मंदिर होते हैं वहां पे राधा कृष्ण के साथ चैतन्य महाप्रभु जी होते हैं। इनके हाथ ऊपर, एक हाथ इस तरह से ऊपर रहता है या दोनों हाथ, पर ये जो विग्रह यहाँ पे राधा कृष्ण के साथ विराजमान करते हैं उसमें एक हाथ ऊपर ही ऐसे ही दिखाया जाता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप है, ये हमारे सभी मंदिरों में पाया जाता है। और ये तो वृंदा देवी है, तो इनकी अलग कथा है। पर फिलहाल तो अपन ये तीन जो है, अगर नंदिनी को याद होगी तो ये कथा भी सुना सकती है, मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो ये तीन जरूर हमारे दर्शन होते हैं किसी भी गौड़ी मंदिरों में, अगर हम चले जाते हैं तो ये तीन दर्शन हमेशा होते हैं। राधा कृष्ण के साथ साथ महाप्रभु जी भी होते हैं। तो मैंने कहा बाई चांस अगर किसी को डाउट हो, और बाकी को तो पक्का डाउट होती है, क्योंकि हम लोग को भी बहुत डाउट होती थी। हम लोग जब नए नए मंदिरों में आते थे ना, तो हम लोग भी भूल नहीं पाते, मतलब हम लोग पूछ नहीं पाते थे शर्म के मारे कि कौन है। पर हमें नहीं पता था उस समय कि ये कौन है तीसरे, क्योंकि कुछ जानते ही नहीं थे उस समय। तो ये तीसरे हमारे चैतन्य महाप्रभु जी हैं, जो कि नॉर्मल मंदिरों में हमको नहीं मिलेंगे। नॉर्मल जो मंदिर होते हैं वहां पे सिर्फ राधा कृष्ण ही होते हैं, महाप्रभु जी नहीं होते। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हंसा जी का टर्न है। हरे कृष्णा। हंसा जी क्या सुना रहे हैं? सबको सावन की बधाई देना चाहती हूँ। अरे और सावन का ही वर्णन। बिल्कुल। राधा रानी हाँ, झूलने को आई है मैंने भी ये सावन बात, में। झूलन अवसर शुरू हो रहा है तो अपन भी झूलन पे ही ज्यादा भजन करेंगे, पर मैं भूल गई। और इस बार तो जो भी है, पर मतलब अपन कोशिश करेंगे आगे झूलन वाले। हाँ हाँ। जी। हरे कृष्णा। सावन की सब को बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई।
सावन की सबको बधाई, श्री राधा रानी झूलने को आई, झूलने को आई, श्यामा झूलने को आई, झूलन को आई, राधे झूलने को आई, सखिया संग ले आई, श्री राधा रानी झूलने को आई, सखिया संग ले आई, श्री राधा रानी झूलन को आई, सावन की सबको बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई, कान्हा भी झूले संग में राधा जी झूले, कान्हा भी झूले संग में राधा जी झूले, देख देख युगल जब सावन भी झूमे, देख युगल सब सावन भी झूले, अंबर घटा घेर आई, श्री राधा रानी झूलन को आई, अंबर घटा घेर आई, श्री राधा रानी झूलन को आई, सावन की सबको बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई, सावन की सबको बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई, अमुआ की डाली की शोभा है न्यारी, अम्बुआ की डाली की शोभा है न्यारी, मस्ती में गीत गाए ब्रज की सब नारी, मस्ती में आवाज चली गई है हंसा जी की। की हरे सबको कृष्णा हरे। बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई। हरे कृष्णा कुछ बोले हो? हाँ, बीच में आपकी आवाज चली गई थी तो मैं मंत्र करने लग गई थी, थोड़ी सी अच्छा, देर गई आवाज। हाँ। सावन की सबको बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई, अम्बवा की डाली की है शोभा निराली, अम्बवा की डाली है शोभा निराली, मस्ती में गीत गाए ब्रज की सब नारी, मस्ती में गीत गाए ब्रज की सब नारी, राधा ने चुनरी लहराई कि राधा रानी घूमने को आई, राधा ने चुनरी लहराई, श्री राधा रानी झूलन को आई, सावन की सबको बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई, अंबर भी झूम रहा धरती भी झूम रही, अंबर भी झूम धरती भी झूम रही, हरी भरी बगिया कलियां भी खिल रही, हरी भरी बगिया की कलियां भी खिल रही, पवन चले पुरवाई, श्री राधा रानी झूलन को आई, पवन चले पुरवाई, श्री राधा रानी झूलन को आई, सावन की सबको बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई, सावन की सबको बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई, झूलन को आई, श्यामा झूलन को आई, झूलन को आई, राधे झूलन को आई, सखियां संग ले आई, श्री राधा रानी झूलन को आई, सावन की सबको बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई, सावन की सबको बधाई, श्री राधा रानी झूलन को आई। जय हो राधे कृष्णा की जय, राधे गोविंद की जय। जय हो, सबको बधाइयाँ। बहुत सुंदर भजन, आपने बधाइयाँ भी दे दी झूलन की। तो राधा रानी झूलने आई है और झुलाओ भाई मिल के सब लोग, है ना, खुद भी झूलो और राधा रानी को झुलाओ बड़े प्रेम से। बिल्कुल, सावन का मौसम सुहाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी मिलके राधा रानी को झुलाएंगे और झूले डाले जाएं घरों में और सब झूलन उत्सव मनाएं। और वृंदावन में तो इस समय बहुत ही सुंदर हो जाता है,
वृंदावन में हर मंदिर में झूलन मतलब झूला सब सजता है, जगह और होता है। हर मंदिर में बहुत ज्यादा, बहुत घरों घरों में, यहाँ पे भी हर हर घर में जो है झूला लगाया जाता है, और राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल जो भी हैं उनको हम लोग प्रेम से झुलाते हैं। तो बहुत सुंदर भजन आपका। और नंदिनी रेडी है बेटा, करना है भजन? और नंदिनी अगर रेडी है तो ठीक है, नहीं तो अनक मंजरी जी अगर एक सुनाना चाहती हैं मिनट एक तो मिनट, सुना मैं दें। दरवाजा खोल के आती ठीक। और सुमित्रा जी का भी रेडी करके तब तक। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। कीर्तन तो मैं रेडी प्रिपेयर नहीं है मेरा, हरे नाम करती हूँ मैं ना। ठीक है, हरे कीर्तन का मुझे पता नहीं था। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक लाइन गा देती हूँ। ओ राधे झूलन पधारो, गिर आई बधरा, ओ राधे झूलन पधारो, गिर आई बधरा, गिर आई बदरा, घिर आई बदरा, घिर आई बदरा, घिर आई बदरा, ओ राधे झूलन पधारो, घिर आई बदरा, राधे झूलन पधारो, घिर आई बधरा। लिरिक्स नहीं आते हैं, हरे कृष्णा। ऐसो मान नहीं कीजिए, चलो की जो हाँ, ऐसो मान नहीं की जो हट छोड़ोरी अली, ऐसो मान नहीं की जो हट छोड़ोरी अली, तू तो परम सिहानी वृषभानु की लली, तू तो परम सिहानी वृषभानु की लली, ओ राधे झूला न पधारो, गिर आई बधरा, ओ राधे झूलन पधारो, गिर आई बधरा। फिर नेक्स्ट। ओढ़ो श्याम चंद्र, ऐसे कुछ है। तेरो रसिक प्रीतम मग जो हाथ खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जो हाथ खड़ो। हरे कृष्णा, सॉरी। राधे मुझे जहाँ भी याद पग नहीं। धरो, श्याम नैना है धरो। जय हो, कंटिन्यू करो। अरे बस इतना ही आता है। लिरिक्स निकाल के बैठना था ना, मुझे पता नहीं था। बंदे की चलिए, आवाज बहुत बहुत सुंदर सुंदर भजन है, है। बहुत वो अच्छा ऐप गाना। पे भी पता नहीं दिख नहीं रहा, मैं उस पर सर्च कर रही थी ये। आजकल वो गौड़ी ऐप हटा दिया है, आई थिंक जिसने जो भी ओनर था ना उन्होंने शायद हटा दिया है। अनंत मंजरी जी के चल रहा है क्या? हमारे किसी के नहीं चल रहा। मेरा तो खैर फोन चेंज हुआ तो मेरे तो बहुत सारी चीजें गौड़िए नहीं चल रही है, कीर्तन, हाँ बट सही है, गौड़ी चल रहा है। कीर्तन ऐप हट चुका है। चल रहा है, अच्छा। नंदिनी के भी आ, हट गया है, मेरे भी चल रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा था ओनर ने ही हटा दिया है शायद। नहीं है, चेक कर लेना एक बार। गौड़िए है, कीर्तन आप है। अच्छा, हमारे नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, हम अपडेट करेंगे कुछ तो। मेरे हाँ। तो बहुत सारी चीजें नहीं चल रही, फोन चेंज हुआ है तो गड़बड़ी हो रहा है। ठीक है, हम्म, बहुत सुंदर भजन है आपका। और और कुछ सुनाना हो तो बाद में और ध्यान रखना सुनाना। ठीक है, और नंदिनी तुम्हारा रेडी है? बस एक मिनट, बस एक मिनट, वो पापा का कुछ काम आ गया था ना अर्जेंट, तो उसमें अभी लगे थे थोड़ा सा। अच्छा, टाइम लगेगा? नहीं, बस एक मिनट में कीर्तन लगा हाँ, रही। ठीक ठीक है। तो ये जो झूला है ये हमारे दिल्ली वाले घर का है, भाभी के घर का झूला। उन्होंने झूला लगाया है, और राधा कृष्ण को विराजमान करा है इस झूले पे, और वीडियो भी आया था बड़ा प्यारा सा उनका झूला चलाते हुए।
तो सब घर में झूले लगते हैं, जो भी जैसा भी जिस माहौल में है तो हम सब झूला लगाते हैं, क्योंकि झूलन उत्सव अभी चल रहा है बहुत ही सुंदर। और अभी त्योहारों का मौसम है, पहले रक्षाबंधन आएगी, झूलन उत्सव चल ही रहा है। और फिर रूप गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि भी आने वाली है, जिसमें हमारा 5 दिन का कार्यक्रम रहता है वृंदावन में। बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है। तो हमारा सहयोग बैठेगा तो हम भी कोशिश करेंगे, या जो भी अटेंड कर पाए बहुत अच्छा। तो अभी तो बिल्कुल सामने जो हमारे अभी है वो पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी भक्तों पर कृपा करने के लिए स्वयं यहाँ पधार रहे हैं। और अ, ये बहुत बड़ा सहयोग है कि वो खुद ही आ जाते हैं कृपा करके। भक्त लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो उन्होंने मैनेज किया। ये जो इनका शेड्यूल में नहीं था, ये जो कथा है ये प्री प्लान नहीं थी। तो पर कुछ उन्होंने एडजस्ट किया है, हो सकता है कि किसी और की कुछ कथा कैंसिल हुई होगी, तो ये बीच में उन्होंने एडजस्ट करके सेट किया है। 10 अगस्त से 16 अगस्त को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ये कथा का कार्यक्रम रहेगा। जनता कॉलोनी का जो हॉल है वहां पे ये होगा। उसके बिल्कुल पास में ही जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो जहां से यात्रा भी निकाली जाएगी 16 तारीख को। तो पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो जिसको भी जब भी समय मिले, पूरे 7 दिन कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पर ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कोई कर पाए, क्योंकि बिल्कुल पास में कथा होती है तो भी 7 दिन करना बहुत मुश्किल होता है। हम बद्ध जीव हैं, हम सब अभी इतने अपने घर की चीजों से बंधे हुए हैं, अपने डेली रूटीन से बंधे हुए हैं कि हम नहीं कर पाते। तो जितने भी दिन हम कर पाए तो हम कोशिश करें, और हम लाभ उठाएं इस सुअवसर का। और अगर हरिनाम या दीक्षा जो भी अपनी इच्छा है, अब हमारे हमारी सुकृति, हमारा कितना हम कर पा रहे हैं उसके अनुसार हम खुद ही डिसाइड करें कि हमें कुछ करना है तो हम करें। नहीं तो हम वेट ही करते रह जाएंगे कि कब गुरु दर्शन होंगे, कब जाएंगे, कब कौन आएगा, पता नहीं। तो जो सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है हम उसका फायदा उठाएं, जैसा भी आप लोग को सबको ठीक लगे। और बाकी भी कोई इंटरेस्टेड हो तो हम उनको भी बताएं। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ जी, नंदिनी। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे। रसिलो छल छबीलो, कंदर वीलो श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। रस विहारिणी रसवेस्तारिणी, एक प्रियोरधार। मिनट डिस्टर्ब करूंगी। इस भजन में इतने सुंदर कंपैरिजंस, इतनी सुंदर राधा कृष्ण के बारे में बताया गया है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर भजन है। तो सभी थोड़ा ध्यान लगा के सुने। हरे कृष्णा। रासविहारिणी रसवेस्तारिणी, पीयूरधारिणी श्री राधे। नव नवरंगी नवल त्रिभंगी, श्याम सुअंगी श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। प्राण पियारी रूप उजारी, अति सुकुमारी श्री राधे। नैन मनोहर महामोद कर, सुंदर वरतर श्री कृष्णा। शोभा शैनी मोहमैनी, कोकिल वेणी श्री राधे। कीर्तिवंता कामिनी कंता, श्री भगवंता श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। चंदावदनी कुंदारदनी,
शोभा सदिनी श्री राधे, परम उधारा प्रभा अपारा, अति सुकुमारा श्री कृष्णा। हंसागमनी राजत रमणी, क्रीड़ा कमनी श्री राधे। रूप रसाला नयन विशाला, परम कृपाला श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। कंचन वैली रति रस रैली, अति अलबेली श्री राधे। कंचन वैली रति रस रैली, अति अलबेली श्री राधे। सब सुख सागर सब गुण आगर, रूप उजागर श्री कृष्ण। रमणी रम्या तरुतर तम्या, गुण अगम्या श्री राधे। धाम निवासी प्रभा प्रकाशी, सहज सुहासी श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। सत्य हलादिनी अति प्रिय वादिनी, और उन्मादिनी श्री राधे। सत्य हलादिनी अति प्रिय वादिनी, और उन्मादिनी श्री राधे। अंगंग टोना सरस सलोना, सुमुख सुठोना श्री कृष्णा। अंगंग टोना सरस सरस सलोना, सुमुख सुठोना श्री कृष्णा। राधा नामिनी गुणभिरामिनी, श्री हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे। राधा नामिनी गुणभिरामिनी, श्री हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे। हरे हरे हरि हरे हरे हरि, हरे हरे हरि श्री कृष्णा। हरे हरे हरि हरे हरे हरि, हरे हरे हरि श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन, राधा कृष्ण का दोनों का बहुत ही प्यारा। और पहले राधा जी के बारे में है महिमा, फिर कृष्ण के बारे में है इसमें, तो बहुत ही सुंदर भजन है। तो बहुत प्यारा गाया। और जो स्क्रीनशॉट अभी है ये भी हमारे किसी मठ का है, शायद दिल्ली के मठ का। तो यहाँ पे एक चीज जो मैं बोलना चाह रही हूँ, नीचे आप हमारी कोई भी पिक्चर जो होते हैं, किसी भी मठ के पिक्चर्स होते हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि नीचे गुरु परंपरा होती है। नीचे सब में गुरु परंपरा ही दिखाई जाती है। और हर मंदिरों में गुरु परंपरा हम विराजमान करते हैं। यहाँ पे जैसे ज्यादा तो नहीं आ पा रहा है इस पिक्चर में, जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, फिर गौर किशोर दास गोस्वामी, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी हैं, फिर हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी हैं, फिर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी हैं, फिर भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी हैं, और फिर हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी। इसमें आगे का इस पिक्चर में नहीं आया है। तो गुरु परंपरा जो हमारी है पूरी, हर हमारे मंदिरों में विराजमान होती है, हर घरों में विराजमान होती है, क्योंकि पूरी एक परंपरा है, पूरा लिंक है जो हम लोग गाते हैं ना, कृष्ण है ते चतुर्मुख।
तो वो पूरा जो लिंक है वो बताया जाता है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ गुरु परंपरा आई है। तो वो पूरी हर जगह हम लोग विराजमान भी रखते हैं हमारे सभी मंदिरों में। ऐसे रैंडमली कोई गुरु आ गए हैं ऐसा नहीं है, तो सभी एक परंपरावश लिंक से जुड़े हुए हैं। तो जो भी ज्ञान है वो थ्रू 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 आया है और प्रॉपर गुरु परंपरा को ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा एक सुमित्रा जी का दोबारा होगा, वो थोड़ा सा कथा के बाद हम लोग करते हैं, बाकी मेरे ख्याल से सबका हो गया है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमारे जो गोपाल भट्ट दास गोस्वामी जी जिन्होंने किसको प्रकट किया, जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया, उनका तिरुभाव दिवस था सोमवार को। तो जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे वो मतलब इतने लकी थे, इतनी उनकी सुकृति थी कि उनको सिर्फ 11 साल की उम्र में, सिर्फ 11 साल की, मात्र बहुत छोटे होते हैं 11 साल की उम्र में, तभी उनको चैतन्य महाप्रभु जी का संग मिल गया था। चैतन्य महाप्रभु जी 4 मास के लिए श्री रंगम आए थे, तो वो वहां पे उनके घर में ही रुके थे। उनके जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे, उनके पिता का नाम था श्री वेंकट भट्ट। मतलब जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे उनको कितना संग मिला, उनके पिता भी बहुत अच्छे भक्त थे श्री वेंकट भट्ट जी, तभी तो उन्होंने महाप्रभु जी को होस्ट किया, महाप्रभु जी को अपने घर में इनवाइट किया था और महाप्रभु जी उनके घर में आ भी गए थे, मतलब उस लेवल के वो भक्त थे। तो इनके जो पिता थे वो श्री वेंकट भट्ट थे और उनके जो चाचा थे वो प्रबोधानंद सरस्वती जी थे, जो कि थोड़े दिन पहले ही हमने उनका तिरुभाव दिवस मनाया था। तो प्रबोधानंद सरस्वती जी, हमने उस समय कथा में बताया भी था कि प्रबोधानंद सरस्वती जी ने ही ये जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे इनको चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं का प्रकाश करवाया था। तो इनका जो संघ था, एक तो दो चाचा और पिता खुद ही बहुत बड़े इनके भक्त थे, साथ ही साथ फिर चैतन्य महाप्रभु जी भी उनके घर में 4 चतुर्मास पालन करने के लिए वहां पे आ गए, 4 मास के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु जी इनके घर में रुके हुए थे, उस समय ये सिर्फ 11 साल के थे, तो इन्होंने बहुत नजदीकी से चैतन्य महाप्रभु जी का संग किया। और जब महाप्रभु जी वहां से जाने लग गए 4 मास पूर्ण होने के बाद, तो ये इतने छोटे होने के बावजूद भी ये उनका संग छोड़ना नहीं चाह रहे थे, मतलब ये उनके साथ जाने को तैयार हो गए। तो महाप्रभु जी ने खुद बोला कि नहीं, तुम अभी नहीं आओगे, और इनके पिता को बोला कि इनका ध्यान रखना, इनको अच्छे से शिक्षा देना सारी, और इनको बोला कि पिता माता पिता की सेवा करना, इनको इंस्ट्रक्शन दिए, और अभी नहीं आना और बाद में तुम वृंदावन आना, ऐसा उनको बोला। और इनके पिता को बोला कि इनको बहुत अच्छे से शिक्षा देना और इनका विवाह नहीं करना, जब ये थोड़े बड़े हो जाएं, शिक्षा प्राप्त कर लें, उसके बाद इनको वृंदावन भेज देना। और यही हुआ। उनके पिता जो वेंकट भट्ट थे, उन्होंने महाप्रभु जी का जो आदेश था उसका पालन किया, और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो है वो बाद में वृंदावन चले गए थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो हैं वो हमारे आधार है, हमारी हरि भक्ति विलास जो एक ग्रंथ था उसका आधार है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हरि भक्ति विलास ग्रंथ के आधार है, जो कि बाद में सनातन गोस्वामी जी ने कंप्लीट किया था, है ना। उसका बेस जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं। और जो सत्क्रिया सार दीपिका है, एक और जो ग्रंथ है, तो वहां पे भी जो इन्होंने उसमें भी अपना योगदान दिया है, जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जो स्पेशल योगदान बताया जाता है वो है सत, हमारे जो सत संदर्भ है। कल संजय प्रभु जी की जब कथा आ रही थी, वो बता रहे थे कि ये तो पीएचडी है, मतलब जिसको इस फील्ड में घुसना है भक्ति राज्य में, अगर उसने षट संदर्भ नहीं पढ़ा है, षट संदर्भ में उनका प्रवेश नहीं है, जो कि हमारा बिल्कुल नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, तो वो षट संदर्भों का ज्ञान उनको होना चाहिए। तो उसका भी बेस जो है वो है हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। तो श्री जीव गोस्वामी जी ने जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को ही सत संदर्भों का बेस बताया है, उन्होंने ही सारी चीजें अरेंज करी। और जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, जैसे उन्होंने सभी गोस्वामियों के बारे में, सभी हमारे जो महापुरुष लोग थे उनके बारे में लिखा था, तो पर इन्होंने जो अपने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, इन्होंने मना कर दिया था कि उनका नाम न लिया जाए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने सभी के बारे में लिखा है, पर इनके बारे में इन्होंने, इनके मना करने की वजह से उन्होंने इनके बारे में ज्यादा कुछ इनका मेंशन नहीं किया, नाम नहीं मेंशन किया है। तो और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी किस तरीके से वो अर्चन करते थे, किस तरीके से, किस भाव से
वो अपने जो शालिग्राम शिला की पूजा करते थे। हम सभी को पता है किस तरीके से गंडकी नदी में उनको शिला मिली थी, 12 शिला मिली थी, वो घर ले आए थे, उनकी पूजा करते थे, और किस तरीके से वो एक से ही उठाया था, सबको वस्त्र प्रदान कर रहा था। तो इनको भी पर मेरे भी कुछ विग्रह होते तो मैं भी उनकी सेवा करता, मैं भी उनको ये वस्त्र पहनाता, उनको पोशाक पहनाता। तो सुबह में जो एक शिला थी वो कन्वर्ट हो गई थी राधा रमन जी में, और फिर वो राधा रमन जी की सेवा करा करते थे। मतलब उनके भाव से जो है वो राधा रमन जी प्रकट हो गए। इतने सुंदर इनके भाव थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के कि उन्होंने राधा रमन जी को, मतलब राधा रमन जी उनके प्रेम में, उनके भाव से बंधकर वो प्रकट हो गए थे उस शिला से, जो शालिग्राम शिला थी, जो कि आज भी वहां पे रखी हुई है। 12 में से 11 शिलाएं आज भी वहां पे हैं, जहाँ पे कि हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भजन कुटीर है। तो जब भी हम राधा रमन जी के मंदिर में जाएं, राधा रमन जी का मंदिर जो हमारा कहाँ पे है, वृंदावन में है, और राधा रमन जी वही हैं जो अपना बार बार फेस एक्सप्रेशन बदलते हैं, अपने दांतों का उनका जो नंबर है वो भी चेंज होता रहता है, उनकी स्माइल चेंज होती रहती है, अपनी इच्छा से वो वस्त्र पहनते हैं। तो राधा रमन जी का जो मंदिर है वो बहुत ही निराला है, उसकी बहुत सारी अलग कथाएं हैं। फिलहाल हम लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में थोड़ा और सुन लेते हैं। तो पर ये बात है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की के प्रेम से, उनके भाव से रीझ कर, उनके भाव के वश में होकर राधा रमन जी वहां पे प्रकट हुए थे, जिनके की कोई जोड़ नहीं है, वो शालिग्राम शिला से प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जैसा कि आदेश दिया था कि तुम बाद में वृंदावन आना, ऐसा ही हुआ। बाद में महाप्रभु जी की आज्ञा से जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे वो वृंदावन आए, और महाप्रभु जी तो जगन्नाथपुरी में थे, और जगन्नाथपुरी में वो गंभीरा में अपनी लीलाएं करते थे। पर एक दिन उनको ऐसा लगा कि बहुत दिन हो गए, पता नहीं गोपाल भट्ट आए कि नहीं। तो उन्होंने अपने जो अनुयायी थे, जो उनके सेवक थे, उनको बोला कि जरा बहुत दिन से कोई खबर नहीं आई है, जरा पता करो कि वृंदावन में क्या चल रहा है, वृंदावन में रूप गोस्वामी जी और अपने जो जितने भी गोस्वामी जी हैं वो सब कुछ सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर जैसे ही उन्होंने बोला तभी पत्र आया, तभी एक सेवक पत्र लेकर आया कि वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आ चुके हैं। तो ये खबर सुन के महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हुए कि वो जैसा आदेश लेकर आए थे कि इनका विवाह नहीं करना और इनको भेज देना, तो महाप्रभु जी बहुत ही प्रसन्न हुए कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो है वो वृंदावन आ चुके हैं। तो और जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे, ये महाप्रभु जी के सन्यास वस्त्र से, उनके सन्यास से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। ये चाहते थे कि महाप्रभु जी सन्यास ना लें, जैसा कि हमारे जो गौड़ी वैष्णव है ना, ये भी महाप्रभु जी का सन्यास रूप जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारे जितने भी मंदिर है महाप्रभु जी, हमारे जितने भी राधा कृष्ण के मंदिर हैं, जितने भी मठ मंदिर है, वहां पे हमारा कहीं पे भी महाप्रभु जी का सन्यास वाला रूप नहीं दिखाया जाता है। वहां पे उनको सुंदर वस्त्र वाला, अच्छे केशों वाला ही, जो अभी मैं प्रेजेंट कर रही थी उसमें भी ऐसा ही था। तो गौड़ी वैष्णव भी उनके सन्यास वाला जो रूप है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो भी उनका पूर्व सन्यास पूर्व वाला जो रूप है वही एक्सेप्ट करते हैं। और यही हमारा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के भाव थे। वो भी अकेले में जाके इतना रोते थे, महाप्रभु जी का जो सन्यास रूप देखते थे उसको देख के वो बहुत रोना उनको आता था। वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो उस रूप में ही भगवान की पूजा करते थे। महाप्रभु जी की उस रूप में, जो पहले वाला रूप था, उसमें ही वो उनको पूजा करते थे। फिर जो हमारे जीव गोस्वामी जी थे, उन्होंने भी काफी कुछ इनके बारे में लिखा है। और जो 6 गोस्वामी लोग थे हमारे, उनसे भी इनका बहुत अच्छा संबंध था, उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा, सबसे बड़े प्रेम से। मतलब सारे जो गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, ये सभी लोग इनको बड़े प्रेम से रखते थे वहां पे, और सब शिक्षाएं दिया करते थे। और महाप्रभु जी इनके बारे में इतना, मतलब जब महाप्रभु जी को पता चला ना कि तभी तभी लेटर आया था कि भैया वो आ चुके हैं वृंदावन, तो महाप्रभु जी ने बताया, क्योंकि जगन्नाथपुरी में कोई नहीं जानता था कौन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से तो महाप्रभु जी तब मिले थे जब वो श्रीरंगम गए थे, है ना, जब वो चतुर्मास का पालन कर रहे थे, जब वो उनके घर में रुके थे, तो यहाँ वाले लोग उनको कोई नहीं जानते थे। तब महाप्रभु जी ने एक्सप्लेन किया कि ये वो हैं जो 11 साल की उम्र में जिन्होंने इतना कुछ जान लिया है, जिनको सारे शास्त्रों की नॉलेज है, ऐसा कहकर महाप्रभु जी ने उनको प्रेजेंट किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को जगन्नाथपुरी में गंभीरा में बैठे हुए महाप्रभु जी, वहां पे उन्होंने बताया कि ये ऐसे महान भक्त हैं जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
हालांकि एक्चुअल में सारे शास्त्रों का ज्ञान तो इतनी छोटी उम्र में प्राप्त नहीं कर सकते, पर जो गूढ़ रहस्य है ज्ञान, जो सारे शास्त्रों का रहस्य है कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु जी की इतनी सेवा करी थी। जब महाप्रभु जी 4 महीने वहां पे रुके थे तो उन्होंने बहुत सेवा करी थी, और महाप्रभु जी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए थे। तो इसीलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इन्होंने 11 साल की उम्र में ही सारे शास्त्रों का सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही जो थे हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हम उनसे 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 वांछा करते हैं, उनसे अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि वो हमें भी थोड़ी भक्ति प्रदान करें। और जब भी हम राधा रमन जी के मंदिर में जाएं, राधा रमन जी बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर छोटे से हैं हमारे, तो जब भी हम उनके मंदिर में जाएं तो पहले हम उनकी भजन कुटीर, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की पास में ही भजन कुटीर है, पहले हम वहां जाएं, वहां दर्शन करें, शिलाओं के दर्शन करें, प्रणाम करें, उनसे परमिशन ले, तब हम वहां पे राधा रमन जी के मंदिर में प्रवेश करें। तरीका यही है, बाकी समय से योग कैसा रहता है वो अलग अलग परिस्थिति के अनुसार करना पड़ जाता है। तो उसके बाद जय तीर्थ गोस्वामी जी, जय तीर्थ स्वामी जी का भी हमारा परसों तिरुभाव दिवस था। तो ये इनका भी जो इनकी भी हमारी गुरु परंपरा में इनका नाम आता है। जब हम गुरु परंपरा गाते हैं तो उसमें इनका भी नाम आता है, जय तीर्थ गोस्वामी जी, जो कि इनका भी काफी योगदान है, पर अभी मेरे को ज्यादा नहीं पता है। तो क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तो बहुत कुछ है, बहुत, जैसे कि पिछली बार हमने सनातन गोस्वामी जी के बारे में इतनी कथा सुनी थी, इतनी कुछ सुनी थी, और बहुत कुछ रह गई थी, बहुत कुछ सुनने के बाद भी बहुत कुछ रह गई थी। तो ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चरित्र है, क्योंकि 11 साल की उम्र से जो भक्ति में है, तो क्या कुछ उन्होंने नहीं किया होगा, बहुत कुछ ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो हम चाहें तो जाके हम इनके ग्रंथों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि हमें भी वो थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें सहयोग प्रदान करें। तो और किसी को कुछ ऐड करना हो तो वो ऐड कर सकते हैं, किसी को कुछ ध्यान आ रहा हो तो नंदिनी या कोई भी जिसको भी पता हो। इन्होंने, मैं आप, मेरे को याद नहीं हरे कृष्ण। आपने क्या बोला। मैं, उन्होंने अपना नाम चैतन्य चरितमृत में लिखवाने से मना कर दिया था। ये पॉइंट मेरे को याद नहीं है, आपने बोला हो, बोला था। बोला है मैंने, अच्छा, पर मैंने चैतन्य चरितमृत मैं का नाम बीच नहीं में लिया। चली गई बिल्कुल थी सही बोला उसमें, तुमने। उसमें फिर रह गया कृष्णदास होगा। कविराज गोस्वामी जी ने, जिन्होंने, हाँ, जिन्होंने सबके बारे में बहुत कुछ लिखा है, और जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखी है, उसमें इन्होंने क्लियरली बोल दिया था उनको कि कृपया मेरा नाम ना लिखा जाए। तो इनका नाम नहीं आया है, पर इनके अवदान है बहुत कुछ। तो पर इन्होंने बिना नाम लिए, मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भी बहुत पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने बिना नाम लिए ही इनके बारे में काफी कुछ वहां पे मेंशन किया है चैतन्य चरितमृत में। ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं। तो भगवान कब सुयोग प्रदान करेगा तो शायद हम भी कुछ इसमें प्रवेश कर पाएंगे, कुछ इनको टच कर पाएंगे। घर में तो रखे हुए हैं शायद, है ना नंदिनी, है क्या घर में अपने? मुझे ध्यान भी नहीं। चैतन्य अनंग मंजरी जी के घर चरितमृत, में पक्का है। नहीं हाँ, नहीं, है वो क्या? हम नहीं लेने है। वाले थे, पर वो हमें मिली नहीं थी। हम पिछली बार हाँ, नवदीप में गए नहीं। थे तो हमने कोशिश करी थी, वो इंग्लिश में थी, दूसरे वाले मठ में थी। इस वाले मठ में थोड़ा स्टॉक से आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो इसलिए। कम से कम हम कोशिश करके पहले घर में रखेंगे, तो शायद कभी उसको टच कर पाएंगे, फिर शायद कभी उसको पढ़ पाएंगे, फिर शायद कभी अगले जन्म में और क्या? अपने जन्म में किसकी बात करो? उसके चैतन्य अंदर चरितमृत? हम प्रवेश कर पाएंगे। हाँ, अनंग मंजरी जी के पास तो है मेरे हिसाब से। मैं लेकर आई थी लेकिन मैंने उसको पढ़ा नहीं। बस वो मतलब एक कदम तो आगे बढ़ गए ना, मैं यही तो बोल रही हूँ। पहले हाँ, हम उसको मैंने घर पे लेकर आए ग्रंथों को, वो फिर उस कभी दिन उनको टच कर पाए। मैंने टच की थी उस टाइम पे, जब ये अपनी जगन्नाथ यात्रा के टाइम पे एक कथा उसमें थोड़ी सी पड़ी थी, मार्जन वाली लीला पड़ी थी थोड़ी सी उसमें से। बस बस। अब मैं अगरबत्ती तो घुमाती हूँ, ये, जैसे वैष्णव ने कहा था ना, माता जी लेके जाओ घर में रखो। मैंने बोला पढ़ा नहीं जाता हमसे, तो बोला कोई बात नहीं, अगरबत्ती घुमाओ, बोलो ग्रंथों को कृपा करना, कभी तो मम्मी ने खोले तो वो करती हूँ मैं। सही बोल रहे हो, मतलब हमारा तो अभी प्रवेश स्टार्ट नहीं हुआ, कब हम लाएंगे, कब घर में हम टच करेंगे, कब हम अगरबत्ती घुमाएंगे, कब फिर पढ़ पाएंगे, और फिर कब पता नहीं किसी जन्म में उसमें हाँ, प्रवेश कर तो पाएंगे। मेरे घर में तो भागवत भी छोटी रख गई थी बहुत सारी, और वो भी पढ़ी हुई है, लेकिन पढ़ने का वो नहीं है टाइम बस। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि गीता को मैंने हाथ लगा लिया, वो भी लोग सुनने आ जाते हैं इसलिए नहीं तो वो भी नहीं हो पाए। हाँ, ये सब बहुत कृपा भगवान का है ही भगवान सुयोग की। है जो वो प्रदान कर रहे हैं। इस बहाने हम भी काफी कुछ कर लेते हैं, कुछ मैं बहुत भी बहुत। इसलिए तो करती रहती हूँ प्रोग्राम, क्योंकि इस बहाने कुछ कर लेते हैं, ऐसे तो नहीं सोती हम्म। रहती अभी, जिस दिन नहीं है उस दिन सोती रहती हूँ, सही है ना। बात है। तो इस बहाने हम भी कुछ तो बोल लेते हैं, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। तो इसी क्लास चक्कर के में मैं जब भी,
क्लास के चक्कर में ही हम थोड़ा प्रिपेयर होते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं है क्लास तो उस दिन आराम से रिलैक्स रहते हैं, नहीं पढ़ कुछ करते। ये तो पक्की बात है, इंसान के ऊपर थोड़ा दबाव होता है ना तो ही करता है कुछ, डंडे से ही काम होता है, ऐसा डंडे नहीं से ही होता है। काम तो होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है थोड़ा सा नियम पालन हमको करना, तो आपके पास अदरवाइज हम नहीं कर पाते। डंडा नहीं होता है, बोले लक्ष्य होता नंदिनी। है ना, सिर्फ एक होता है कि भाई करना बिल्कुल है उसके बिल्कुल, लिए। यूं। लक्ष्य पर वो एक तरह से डंडा सॉर्ट ऑफ ही है ना, कि हमें करना है तो करना है, नहीं तो फिर अपन सोते रहते हैं, फिर कुछ और भी टाइम पास व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, हाँ स्टेटस वो ये तो वो यही तो करते हैं अपन, है ना, और क्या करते हैं। वही होता है वो तो। तो इसी में सारा टाइम निकल जाता है ऐसे ही करके, तो कुछ कर पाते हैं तो फिर निश्चय कर लिया, कुछ कोशिश कर ली तो कुछ कर पाते हैं, बाकी ऐसे ही गीता जी से हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ सीख रहे हैं। मुझे तो पर्सनली तो कुछ लग तो रहा है नहीं, कुछ तो बहुत कुछ सीख रही सीख हूँ। रहे हैं, क्योंकि कर रहे हैं तो अपन बहुत कुछ सीख रहे हैं। और मैंने तो कितना कम अटेंड किया, पर फिर भी मैंने गोपी की, नहीं तो मैं कभी जिंदगी में शायद गोपी गीत याद नहीं करती, तो मैंने वो याद किया, कुछ श्लोक भी याद कर लिए हैं, तो कितना कम करने के बाद भी मैंने कुछ कुछ कर लिया है। तो जो रोज कर रहे हैं वो तो क्या क्या पा रहे होंगे, मुझे नहीं पता है ना। तो वो सुयोग है, भगवान जिसको प्रदान सही कर रहे बात हैं है। वो कर पा रहे हैं। और हमें भी कभी टाइम मिलेगा, शायद हमारा भी कभी सुयोग बैठेगा। सच्ची बात है, भगवान की फिलहाल बड़ी तो मेरा एम जो है, फिलहाल इमीडिएट एम जो मेरे को लग रहा है कि वो मैं एक दिन तो भगवान ये महाराज की कथा अटेंड कर पाऊँ। मुझे वो एक दिन भी नजर नहीं आ रहा है, तो वो कौन सी भगवान ही कथा? इंतजाम करेंगे कुछ। अभी जो महाराज जी आ रहे हैं, मुझे खुद का, मैं इतने लोगों को बोल रही हूँ, पर मुझे खुद का नहीं पता कि मैं एक दिन भी अटेंड कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, बस इच्छा है, बाकी ऊपर वाला अरेंज करेगा, करना होगा तो, और नहीं करना होगा तो बैठे हैं अपने घर में जहां भी बिठा रहे हैं। क्या कर सकते हैं, है टाइम ना। भी बहुत तो उनका 2 से 5 का बहुत जल्दी वाला टाइम है। पर दो बोलते हैं 2 बजे से 3 बजे हो जाएगा, और फिर हाँ, क्या 1 घंटे का है ना। पीछे हो जाएगा बस, हाँ, क्योंकि हम लोग तो हाँ, बस यही हो सकता है। पहुंचते ही 5 नहीं तो बजे एम वैसा करोगे ना, थोड़ा सा जल्दी का करेंगे तो हम उस हिसाब से कोशिश करेंगे। हम्म, तो मेरे जो भी लोग हैं, अगर मान लो मेरे, मैंने कई लोगों को बोला है, अगर मेरा कोई आता है तो मैं हनुमान जी की ही हेल्प लूंगी किसी दिन मिलवाने के लिए। बाकी क्योंकि मेरा तो सहयोग कम ही दिख रहा है, भगवान जाने क्या है इंतजाम। अच्छा। चलिए ठीक है, अपन इस बारे में और डिस्कस आपके करेंगे। पास मुझे और सवाल था। हाँ आपके हाँ, पास इंग्लिश में है चैतन्य चरितमृत या हिंदी में थी? मुझसे पूछ रही नंदिनी? हाँ। हिंदी में। अच्छा, हिंदी में, क्योंकि हमने पूछा था वो सिर्फ इंग्लिश में थी। हिंदी में है मेरे पास, मैंने तो बहुत पहले ली नंदिनी थी। मौसी जब लाई थी ना, तब आप नहीं थे, आप नहीं गई थी, नंदिनी नहीं गई थी जब मौसी ने खरीदी थी, हाँ, वो मेरे साथ में खरीदी थी। मैंने कहाँ से ली थी? गोपीनाथ भवन से ना? आई थिंक गोपीनाथ नहीं, वो रूप से अ, ना। रूप सनातन मठ से। गोपीनाथ था आई थिंक, वहां पे सनातन सब मठ। लोग बोल रहे थे कि ले लो ग्रंथ, लो ग्रंथ लो, ऐसे सब दे रहे थे, हाँ तो फिर हाँ हाँ हाँ, रूप, अरे हाँ, वो गोपीनाथ थी, में। तब तो नंदिनी भी थी, वो तो वो थी ना, हम्म, रूप गोस्वामी जी की तिरुभाव थी जो अभी हमें आने वाली है, लेना क्योंकि वो था भी मुझे। वृंदावन में इंटरेस्टेड है, वो तैयार भी रहना अभी है। हाँ, मैंने कहा चैतन्य चरितमृत दे दो, मुझे लगा एक कोई बुक, एक मोटा सा या 2 ग्रंथ पकड़ा देंगे, उन्होंने तो इतना बड़ा पकड़ा दिया, मैंने कहा ये क्या है। चार बहुत पांच बड़ा मोटी ग्रंथ है मोटी तभी। किताबें पकड़ा दी, बड़ा बक्सा। इसे तो मैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी ने लिखी हुई है ना पूरी। बट बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे पढ़ने का मन जरूर है, पढ़ना चाहूंगी, पता नहीं कब। वही तो, मैंने भी अब 2-3 किताबें, वो नंदिनी ने पिछली बार बोला था ना, वो सनातन गोस्वामी जी वाली, तो मैंने सुमित्रा जी से ले तो ली, और मेरी टेबल पे पड़ी है और पढ़ूंगी करके, इनको दे हम्म, रखी थी, इन्होंने भी पढ़ी है, मैंने कहा मैं भी पढ़ूंगी थोड़ा सा और, पर सामने रख रखी कि दिखती रहे, कभी तो पढ़ूं कभी तो पढ़ूं। सही कुछ बात है। नहीं पढ़ पाते हैं, पर वो ये कि दिखेगी तो कम से कम शायद इच्छा तो होगी कि चलो हाँ, पढ़ेंगे ऐसे सब। कहते हैं ना, घर में रख लो लाके, होनी चाहिए। चलो तुम नहीं पढ़ पाओगे तो तुम्हारी आगे वाली जनरेशन पढ़ेगी, नंदिनी पढ़ेगी, नंदिनी के बच्चे पढ़ेंगे, उसके बच्चे, कोई ना कोई तो उठाएगा ही किताब, पढ़ी होगी घर में, तो इसलिए होना जरूर और नहीं चाहिए। भी पढ़ पाएंगे तो फिर कम से कम उसके दर्शन करके भी कुछ शायद दर्शन हमें कुछ करके, फल मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, शायद तो ग्रंथ होना घर में जरूर है। चाहिए। मैं भी इसलिए लेके रख दिया, कभी पता नहीं, कभी हर्षी या सोनू के मन में आ गई। सही बात है, कभी तो पता भगवान नहीं सुयोग इंसान का प्रदान कभी करेंगे, कभी कब तो। कृपा करे तो कोई इंसान कोई खोल के देख ले, तो होना तो चाहिए बिल्कुल घर में एटलीस्ट। बिल्कुल। हंसा जी तो बहुत कथाएं, मतलब किताब ग्रंथ पढ़ते बहुत है हंसा जी, नहीं हंसा जी? मैं तो एकादशी ऑनलाइन ज्यादा पढ़ती हूँ। ऑनलाइन पढ़ते हो आप? हाँ, अब बुक तो एकादशी मैं कम पढ़ती हूँ, ऑनलाइन ज्यादा पढ़ती हूँ। तो ऑनलाइन कैसे? मुझे मुझसे तो ऑनलाइन पढ़ने में ही नहीं आता है। मैं सर्च करके मैं पढ़ती हूँ। भैया भी ऐसे ही करता है, लेकिन वो
पूरा एक लंबा उसमें नहीं आता ना, वो छोटा हो जाता है, फिर इसको जूम करो, बड़ा करो, पीडीएफ वगैरह। हाँ, वैसे थोड़ा करना मुश्किल तो पड़ता। होती है, पर ये है कि हाँ, उसमें थोड़ा सा जरा मुश्किल ऑनलाइन होता में ये थोड़ा, हाँ ये हैंडी है कि ग्रंथ आपके हाथ में एनी टाइम आप खोल लो, कभी पढ़ लो, ये बात तो है, इसीलिए तो पढ़ी जाती है। इसीलिए पढ़ी है। हाँ, जाती, नहीं छोटी भी ऐसी। पर जो महिमा बताई जाती है वो ऑफलाइन वाले ग्रंथों नहीं की नहीं, होती है, ऑनलाइन भी जो ठीक है, ज्यादा। भैया भी है ऑनलाइन वो पढ़ता है। नहीं नहीं, मेरे पापा भी पर वही कहते नहीं, हैं। अपन ले नहीं पाते। हाँ, हम्म। नहीं, वो पर भी जो कहते अपने लोग कह गए हैं पहले। हाँ, पर ये है कि अपन आप पढ़ पा रहे हो, हमारे रखे रहते हैं। है ना, हम लेकर रखे हुए हैं, तो आप पढ़ तो पा रहे हो, तो पढ़ने की तो ज्यादा वैल्यू है ना, ये बात है। एक दिन भैया आया था मेरी क्लास में, एक दफा छोटी ने बुलाया था ना, तो उस दिन आया था, जैसे मैं स्वामी महाराज का वो पढ़ रही थी तात्पर्य, तो भैया ने फट 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 सर्च करके निकाल लिया कहाँ से पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, और फटाफट तो हाँ, मुझे वो बता ऑनलाइन रहा था। निकल जाती हाँ, मैंने फटाफट टैली करा कहाँ से पढ़ रही है, पूरा फटाफट देखना शुरू कर दिया, अच्छा यहाँ से पढ़ रही है, मैंने कहा ये बता, है। झट निकाल दिया और मैंने। नहीं, मेरे पापा भी कहते हैं बुक पढ़ना, बुक हाथ में लेके पढ़ना चाहिए, उसका महत्व अलग है। पर क्योंकि ना देखो, आपके साथ भी परेशानी है, जो मेरे साथ परेशानी है, कभी आप इधर रहते हो, कभी उधर रहते हो, तो हर चीज हम इधर उधर नहीं ले इधर जा रह पाते जाती है, हैं। कभी उधर रह तो जाती है, उधर ले जाओ तो हाँ, वहां रह जाती है, बस यहाँ लाओ। बस। तो मेरे साथ भी यही है, मैं यहाँ कुछ लाना नहीं चाहती, है ना, मैं नहीं चाहती मैं कुछ भी लाऊं, मेरी सारी चीजें वहां रहती है, पर फिर कुछ बहुत जरूरी होता है वो ले आती हूँ। बट एक बहुत छोटी जरूरी, सी ना बाकी मैं गीता, कुछ भी नहीं। पॉकेट गीता जो होती है वो रख ले, वो छोटी मेरे सी की। पास थोड़ी सी है, पर्स पर्स में है, पेजेस मेरी मदर इन लॉ ने दिए थे, हाँ वो तो मेरे कभी पर्स में रखती हूँ, छोटा रखा हुआ है ना। सा। हाँ, एक पर वो थोड़ा फटाफट से है, वैसे नहीं है, वो गीता तो बहुत रखी है घर में वैसे। सही बात है, मैं रख लूंगी। छोटी सी गीता लाके काफी अपने सारी घर में रखो, छोटी मतलब छोटी कुछ भी। कई सारी, हाँ नहीं, सही बोल रहे हाँ हो। तो एक रख लो सही बोल रहे उसको, हो। मतलब हमेशा, जैसे भगवान का स्वरूप है ना गीता, भागवत भगवान का स्वरूप है, तो जहाँ पे गीता जी होती है वहां कुछ डर नहीं होता है, बस वैसे भी, और हर तरह से उसी की आरती कर लो, गीता जी भगवान का ही पूरा स्वरूप है, तो हम कोई विग्रह भी नहीं है, तो गीता जी को ही भोग मानसिक भी लगाया जा सकता है, इस तरह से भी करते हैं लोग, सही बोल जिस रहे हो, ग्रंथ की क्योंकि पूजा भी करते हैं। घर में रखी भी है बहुत सारी ना, और अपन उसको हाँ, कैरी भी कर सकते हैं, जहां भी तभी आ याद रहे जा दिला रहे हैं रही अपन ले जाएंगे। कि हाँ, जहाँ सही जो रह रहा है अपना लेके जाओ। मैं सोनू हर्ष को बोलती, लेकिन उनके पास में वो बैग में जूते वगैरह होते थे, तो लेके नहीं जाते वो लोग, जूते रखने पड़ते ना उनको फ्लाइट पे, सही बोल रहे हो। तो वो लेके नहीं हम्म, माला भी नहीं लेके जाते, इसलिए मतलब बैग में नहीं रख पाते, हम्म। तो तू तो लेके जाना जरूर। मैं मैं तो अलग अलग कॉलम्स है ना, तो मैं एक कॉलम मेरा बैग का वो सिर्फ भगवान वाली चीजों के लिए है, तो उस कॉलम में कभी मैं टिफिन विफिन नहीं रखती, ऐसे ही कर रखा है, अब अपने मन की बातें हैं, और तो क्या करें। नहीं सही है। है ना, सही है। तो मैंने एक कॉलम पूरा सिर्फ, मैंने कब माला और ये सब कुछ रखेंगे, उसमें कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं रखेंगे। और हम्म, झूठा वाला एक अलग कॉलम है, वो डिस्टेंस है, लास्ट वाला भगवान का, नहीं पहले सही है, वाला। और क्या, तो अब क्या करूं, तो और जो कर क्योंकि सकते रोज हैं का वही कर। ट्रैवलिंग है मेरा, नहीं बढ़िया है, तो बहुत ऐसे ही कर अच्छा। लूंगी, बैठ कर अच्छा। अभी कहाँ, नसीराबाद? नसीराबाद। अपने घर? सुमित्रा जी का भजन रेडी रखो, सुमित्रा जी, बस उनको खाना था एक और भजन। हाँ बोलो, नमन जी। ससुराल है या अपने घर है? ये मेरा ससुराल है। ससुराल। ये ठीक है। ससुराल है, मायका। मैं तो उस दिन बोल रही थी मैं अपने धाम जा रही वर्क हूँ। प्लेस है, वर्क प्लेस है, और ये वर्क प्लेस है, वर्क ये प्लेस वर्क ससुराल। प्लेस है। तो भगवान ने कुछ काम के लिए भेजा है, बस अंजा तो जी उसके आप साथ कहाँ हो, जयपुर या? गाँव जाए। नहीं, जयपुर में अभी। जयपुर आए हुए हो, अच्छा। हम्म, तो आप जा सकते हो दर्शन को महाराज जी के। देखते हैं, साथ बिना मैं नहीं जाऊँ कहीं भी अकेली। हाँ आप बोलो, हम चल पड़ेंगे आपके, साथ तो आपके बैठेगा बिल्कुल। चक्कर में हम चल देंगे। मैं भी जिस दिन जाऊंगी ना, मैं भी जिस दिन जाऊंगी उस दिन पक्का पूछूंगी, मुझे नहीं पता मैं कब जाऊंगी, पर मैं सात बिना तो पक्का मैं एक भी दिन नहीं तो जाती कहीं पे, पहुंचूंगी। आप क्या, हाँ। मैं खुद ही तो गई तब नहीं मैं एक आपसे दिन। भी पूछ लूंगी, और हम्म, भी कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं उनको भी लेके जाऊंगी, अगर मैं, मेरा जिस दिन भी बैठेगा, तो देखते हैं, एक देखते हैं दिन तो भगवान। कम से कम बन जाए तो अच्छी बात है। हाँ, हम्म। एक बार तो पूछ लेना जाओ तो। हाँ मंजू जी भी हाँ, तो है, ये मतलब आप एक लोग बार ले, तो पूछ लेना जाओ तो। मन करे तो मंजू दीक्षा जी भी भी लेना है, हो तो ले सोनिया जी सकते भी हैं। है, सोनिया और जी का वो तो खुद हिमाद्री भी जी चली है, जाती है, उनका इतना नहीं और है। वो खुद भी, हाँ वो अकेली भी भाग लेती है, वो उनको स्मार्ट है, अच्छा है, वो वो अपने सारा आप अटेंड करेंगे वो तो। अपने आप भी हाँ, पहुंच वो जाती है पक्का वो। सारा अटेंड करेंगे, और अच्छी बात भी है, कर पाए बहुत तो अच्छी बहुत बात है अच्छी वो, बात मेरे उनको लगता है कि ना मैं थोड़ा लेट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को कभी सोनू को लेना होता है कभी, तो थोड़ा टाइम, तो इसलिए मैं उनको ज्यादा बोलूंगी नहीं इस बात की, वो टाइम के लिए पंचुअल है, होती टाइम है पे वो। पहुंचती है। हाँ, और मेरा हम्म। टाइम खिसक जाता है, ये हो जाता है मेरे साथ में, तो मुझे लगता है मेरे चक्कर में वो परेशान हो जाती है बहुत ज्यादा। तो वो देखो अपनी अपन स्कूटी ये में सब है बिठाई ही और रस्म। चल दे।
हाँ है? स्कूटी नहीं, उठाइए, इसके चल देते अलावा हैं वो। अपनी जो हाँ सुनीता जी है ना, अनक मंजरी जी, जब भी हाँ जी चाहो हाँ ना जी। सुनीता भाभी से भी एक बार पूछ लेना, तो मैं उनको पर्सनली कांटेक्ट करूंगी, भी कर नहीं पाई हूँ, आप कर पाओ तो कर लेना। सुनीता तो सुनीता चेतना। भाभी को भी लेके जाना है, एक एक या दो बार, हाँ। उनको भी जबरदस्ती मतलब याद दिलाएंगे तो हिल जाएंगी वो भी। और कितना। कौन है, मैं देख और रही हूँ वो भाई, मेरे आना कई कब सारे लोग उसने हैं, लगा। मैंने बताया हुआ है। हाँ, हम्म तो जब भी जाए तो अपन पूछ सकते हैं एक दूसरे से कि बैठे तो ठीक, जिसका हो पा रहा है वो जा पाए, ठीक है ना। तो ठीक है कोशिश ठीक है। करेंगे अपन जल्दी करना। ठीक है सुमित्रा जी, आपका भजन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा भजन अभी सावन मास चल रहा है, जो भगवान शिव जी का बहुत ही पावन मास है, तो शिव जी का ही एक भजन है। जय श्री कृष्णा। माने लहरियो मूला द्यो भोलेनाथ, महीनो आयो सावन को। माने लहरियो मूला द्यो भोलेनाथ, महीनो आयो सावन को। सावन को रे भोले सावन को। सावन को रे भोले सावन को। माने लहरियो ओ माने लहरियो मूला दो भोलेनाथ, महीनो आयो सावन को। सावन में लहरियो गणपति जी मूलायो। सावन में लहरियो गणपति जी मूलायो, वो तो ओढ़े रिद्धि सिद्धि नार, महीनो आयो सावन को। माने लहरियो मूला द्यो भोलेनाथ, महीनो आयो सावन को। सावन को रे भोले सावन को। सावन को रे भोले सावन को। माने लहरियो हो माने लहरियो मूला द्यो भोलेनाथ, महीनो आयो सावन को। सावन में लहरियो ब्रह्मा जी मूलायो। सावन में लहरियो ब्रह्मा जी मूलायो, वो तो ओढ़े ब्रह्माणी नार, महीनो आयो सावन को। वो तो ओढ़े ब्रह्माणी नार, महीनो आयो सावन को। माने लहरियो मूला द्यो भोलेनाथ, महीनो आयो सावन को। सावन को रे भोले सावन को। सावन को रे भोले सावन को। माने लहरियो ओ माने लहरियो मूला द्यो भोलेनाथ, महीनो आयो सावन को। सावन में लहरियो विष्णु जी मूलायो। सावन में लहरियो विष्णु जी मूलायो, वे तो ओढ़े लक्ष्मी नार, महीनो आयो सावन को। वे तो ओढ़े लक्ष्मी नार, महीनो आयो सावन को। माने लहरियो मूला द्यो भोलेनाथ, महीनो सावन को। सावन को रे भोले सावन को। सावन को रे भोले सावन को। माने लहरियो ओ माने लहरियो मूला द्यो भोलेनाथ, महीनो आयो सावन को। सावन में लहरियो राम जी मूलायो। सावन में लहरियो राम जी मूलायो, वे तो ओढ़े सीता जी नार, महीनो आयो सावन को। वे तो ओढ़े सीता जी नार, महीनो आयो सावन को। माने लहरियो मूला द्यो भोलेनाथ, महीनो आयो सावन को। सावन को रे भोले सावन को। सावन को रे भोले सावन को। माने लहरियो
हो माने लहरियो मूला द्यो भोलेनाथ महीनो सावन को। सावन में लहरियो कान्हा जी मुलायो। सावन में लहरियो कान्हा जी मुलायो। वे तो ओढ़े राधा जी नार महीनो आयो सावन को। वे तो ओढ़े राधा जी नार महीनो आयो सावन को। माने लहरियो मोला द्यो भोलेनाथ महीनो सावन को। सावन को रे भोले सावन को। सावन को रे भोले सावन को। माने लहरियो हो माने लहरियो मोला द्यो भोलेनाथ महीनो आयो सावन को। भक्त मंडल थाने भजन सुनावे। भक्त मंडल थाने भजन सुनावे। माने कर दीजो भव से पार महीनो आयो सावन को। माने कर दीजो भव से पार महीनो आयो सावन को। माने लहरियो मोला द्यो भोलेनाथ महीनो आयो सावन को। सावन को रे भोले सावन को। सावन को रे भोले सावन को। माने लहरियो ओ माने लहरियो मोला द्यो भोलेनाथ महीनो आयो सावन को। माने लहरियो मोला द्यो भोलेनाथ महीनो आयो सावन को। जय भोलेनाथ की। जय हो भोलेनाथ की। तो हमने तो लास्ट वाला ही पकड़ लिया मेन की हमको भव सागर से पार कर दो भाई महीनों आयो सावन को। इस महीने में तो पार करवा दो कैसे कैसे, है ना। तो बहुत सुंदर भजन आपका और भोलेनाथ जी का बहुत सुंदर भजन। और अपने प्रेजेंटेशन भी चकलेश्वर महादेव जी की है गोवर्धन के। तो जब हम गोवर्धन परिक्रमा पे जाते हैं वहीं पे ही चकलेश्वर महादेव हैं। तो जो अपन भजन करते हैं उसमें भी आता है ना गोवर्धन परिक्रमा वाले में। तो उसमें भी हम चकलेश्वर महादेव जी के नाम आता है। तो ये हमारे चकलेश्वर महादेव जी हैं। तो बहुत सुंदर भजन। और अब सबका हो गया है अपना कार्यक्रम। अब अपन विराम की तरफ जाते हैं। और फिर से दोबारा से मैं यही बोल रही हूँ कि अपन पहले से प्लानिंग करके रखें कि हम कथा में जा सके जितने भी दिन हमें हमारा सुयोग बैठे। क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं तो फिर हम आगे भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा मन हमारा बनेगा कि हमें ये करना है या चीजों को हम सेट करेंगे। मतलब बाकी प्रायोरिटीज अपने को देखनी पड़ेगी कि ये चीज अभी है तो हम इसको टाल सकते हैं तो अपन टाल के ये काम अभी करें। तो देखते हैं भगवान क्या किसका सहयोग बनाता है और कैसे काम आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अपन विराम देते हैं। किसी को कुछ बोलना तो नहीं है? ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। झूलन उत्सव की जय। झूलन उत्सव अपना चलता रहेगा। हरे कृष्णा। थोड़ा हरि नाम कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम हरे कृष्ण राम राम कृष्ण हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे। राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण। तो सभी को दंडवत प्रणाम। और अब हम शुक्रवार को नहीं मिलेंगे और हो सकता है कल मिले। हो सकता है शुक्रवार को तो पक्का नहीं मिलेंगे क्योंकि शनिवार की छुट्टी है तो हम रास्ते में होंगे।
तो शनिवार या जब भी देखते हैं कब बैठेगा हमारा। अच्छा, हरे तो हम कृष्ण। शुक्रवार को मिलेंगे। शुक्रवार को नहीं मिलेंगे। तो पहले बता दूं ना बहन में क्यों क्यों नहीं मिलेंगे? क्या शुक्रवार को क्या नहीं बताया मिलेंगे, रीजन? क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पे रहूंगी। सैटरडे की छुट्टी है ना, तो हम लोग ओके रास्ते में होंगे शुक्रवार ओके। को। तो ये कंफर्म है, सैटरडे की छुट्टी है तो हम लोग रास्ते में रहेंगे। पर वो 8 तारीख की, मतलब उस महाराज जी के आने से पहले है। सैटरडे की छुट्टी है मेरी आधे दिन, और संडे को मुझे वहां से रोई जाना है, तो संडे तो मेरे सारे बिजी आने वाले। चलो छोड़ो, ये सब कहानी बाद में करेंगे। ओके, हरे कृष्णा, राधे राधे, सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। राधे ये राधे। अपन मिल पाएंगे, जब भी मिल पाएंगे तब मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव।